यानी KOH के साथ C2H5OH होगा, या NaOH भी हो सकता है KOH की जगह पे। तो बीटा एलिमिनेशन से हम लोग देखे अल्काइल हैलाइड अल्कीन बन जाता है। इसमें सेटजेफ रूल लगा था, जिसमें पुअर बिकम पुअरर कहे थे। यानी ऐसे केस में जहां पर दो बीटा हाइड्रोजन आ जाए, वहां पे हाइड्रोजन वहां से हटाना है जहां कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। नेक्स्ट, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का रेट था डिहाइड्रोहेलो ही है ये। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का अल्काइल हैलाइड का रेट था ये 3 डिग्री वाला, सबसे जल्दी आएगा। और ये सब कुछ एग्जाम्पल्स किए थे आप। नेक्स्ट आज पढ़िएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, तीसरा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल और जेमिनल दो बातें होती है। विसिनल डाइहैलाइड मतलब अगल बगल कार्बन पे हैलाइड ग्रुप होगा, है ना। देखो ऐसे CH H H H, विसिनल समझ में आया। यहां लगाए Br, यहां लगाए Br, इसको जिंक डस्ट के साथ हिट कर देना है। तो जिंक की वैलेंसी 2 है, Br2, और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH प्लस ZnBr जिंक ब्रोमाइड, हो गया अल्कीन। यानी इथीन, है ना। 3 कार्बन का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन को अगल बगल में रखना है। हाइड्रोजन ब्रोमीन या क्लोरीन को कहाँ रखना है, अगल बगल में रखना है। जिंक डस्ट हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। है ना। वेन विसिनल, देखो ना बोल रहे हैं एक बात, विसिनल का मतलब समझ गया। विसिनल डाइहैलाइड जिसमें हैलोजन एटम अगल बगल कार्बन पे होगा उसको क्या बोलेंगे, विसिनल। एक होता है जेमिनल जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे डाइहैलाइड है, किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन है तो हो सकता है कि वो एक ही कार्बन पे हो, या हो सकता है वो अगल बगल के कार्बन पे हो। तो अगल बगल के कार्बन पे क्या नाम बताएंगे उसका, और एक ही कार्बन पे रहेगा तब लिख देंगे अलग से। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो।
लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। देखो विभिषणल जेमिनल क्या बताए थे वो सुनो। CH2 यहां पे Br, यहां पे Br, या Br के जगह पे हम लोग X भी लिख सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब रहेगा। एक, अरे देख लो ना, पहले समझ लो। CH यहां हैलोजन, यहां भी हैलोजन, ऐसे भी डाइहैलाइड लिख सकते हैं। तो डाइहैलाइड जो है ना, दो तरह से हम लोग लिखते हैं डाइहैलाइड को, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इस तरह से जब लिखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट अगल बगल कार्बन नहीं है। एक ठो गाना था पहले, तुम मेरे अगल बगल हो, यानी तुम मेरे विसिनल पोजीशन पे हो, अगल बगल। और यहां पर देखो, इसको एक ही कार्बन पे दोनों है, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। यही बात करनी थी। अब डिफिनीशन भी लिखे, इतना छोटा बात क्या लिखे। व्हेन हाइड्रोजन एटम bonded to adjacent carbon atom of the molecule, it's called vicinal.
हो गया। डाइहैलाइड दो तरह का देख लिया, समझ गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन बढ़े। अरे कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे? जेमिनल। और अगल बगल के कार्बन पे तब क्या कहेंगे? किसको कहेंगे? विसिनल पोजीशन होता है। विसिनल मतलब अगल बगल, अगल बगल पोजीशन को विसिनल कहते हैं। अगल बगल पोजीशन यदि है तो कहते हैं विसिनल। और एक ही कार्बन पर तब क्या? जेमिनल। एक ही कार्बन पर दो हैलाइड, एक ही कार्बन पे दो हैलाइड तो जेमिनल। एक ही कार्बन या दो हैलोजन, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन, जेमिनल। बस और क्या। बढ़े बढ़े। फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, when alcohol is reacted with concentrated H2SO4, कैसा? concentrated H2SO4, it form alkene, it form alkene. The reaction is known as बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पिछले दिन भी पढ़ा था ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, पढ़ा था ना। उसमें क्या होता था? बीटा पोजीशन से क्या होता था? तो बस यहां भी वही है, CHHOH अल्कोहल हो गया। व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पे क्या रख देना है? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 ना, जानते हो होता क्या है? तेजाब कहते हैं इसको, है ना। एसिड है, तेजाब कहते हैं। यदि पड़ गया तो वहां से वाटर निकल जाएगा, है ना। वाटर निकलने को कह देते हैं डिहाइड्रेशन। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा। OH निकल के वाटर निकल जाएगा और क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। बस और क्या। कैसा भी मॉलिक्यूल होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिएगा, पानी निकल जाएगा। पानी निकलने में OH यहां से H यहां से, बीटा पोजीशन पे, इधर दोनों तरफ बीटा ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बाकी बीटा पोजीशन के लिए, है ना, सेटजेफ रूल ही लगेगा, है ना। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है तो सेटजेफ रूल यहां भी काम करेगा। बस लिख करके इसका प्रोडक्ट आप बना के बता दीजिए हमको नाम।
बात खत्म। बन गया? क्या बना नाम? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए बनता है ये। कैसा प्रोडक्ट बनेगा ये? मेजर। और एगो माइनर भी बनेगा। है ना? चूंकि अल्फा पोजीशन इसको कहेंगे और बीटा ये भी है और ये भी है। तो सेठजियप साहब कहते हैं हाइड्रोजन उस कार्बन से हटाना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से ही कम है। बस उसी बात का ध्यान रखना है। समझ गया क्या सब? अरे वाह, तो ठीक ही है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो बोलेंगे सर तेजाब होता है। अरे एसिड बाथरूम वाला एसिड जो आता है ना बोतल में, नहीं, एसिड न हार्पिक न फिनाइल, उस सब में फिनॉल होता है 1%। ये एसिड है सीधा। इसमें H2SO4 होता है, HCl भी हो सकता है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है ना? तो सीधा एसिड की बात करना है। ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। देखो यहाँ कोने में लिख देते हैं, कोने में लिख देते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कैसे कैसे चीज होगा। ऐसे तो एसिड जनरली डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट ही है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट समझता है ना जी? डिहाइड्रेशन, पानी का लॉस, डिहाइड्रेशन। एसिड डिहाइड्रेशन लिखे मतलब एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड लिखाता है CONC ऊपर पावर N, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4। जिस भी मॉलिक्यूल पे पड़ेगा पानी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेट हो गया। किसी चीज से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन। है ना? हम लोग के बॉडी से भी पानी निकलता है तो क्या बोलते हैं? शरीर डिहाइड्रेट कर गया। मतलब क्या हो गया था? डिहाइड्रेशन हो गया था। इसमें पानी चढ़ाना पड़ता है शरीर में। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड जनरली डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, 4 बात जानना है इसमें। फिजिकल स्टेट, तो C2H4, C3H6, C4H8 गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। C5H10 से लेकर के C17H34 तक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। C17 टू C above टेम्परेचर पे। है ना? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों के बीच लगा हुआ वेरी वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, जनरली alkenes are colorless and orderless। सिर्फ इथीन थोड़ा सा फेंट स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इथीन। तीन को ग्रुप में बांटे इसको, अरे कम से कम लिखो, लिखना आएगा ना, बात समझता नहीं। 2-4 दिन डेली डेली आएगा तो समझना भी स्टार्ट कर देगा। लिखाई हो रहा है, लिख पा रहा है। हाँ, लिखने का प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना, एकदम से छोड़ देगा। लिखेगा धीरे धीरे तो समझ में भी आने लगेगा ना बात, और खूब समझ में आता है। बस कंटिन्यू आ जाना है, मतलब मन करा देना है कि है। कहां तक बनाई? डबल बॉन्ड लैग क्यों करेगा? So geometrical isomerism, no because it lack double bond, no because it linear molecule। symmetrical linear वही बोल रहे हैं, सेम ही साइड है दोनों साइड। क्या इसका आंसर है?
हम्म तो ये वाला है ही है। वो आगे आएगा, चार ऑप्शन बनाएगा तो रहेगा ही कुछ कुछ। चलो हो गया। अल्कीन कलरलेस ऑर्डरलेस होता है। अल्कीन कलरलेस ऑर्डरलेस। एक बच्चा था पहले शैलेश, उठा दिमाग से लेस, तो मिला देते थे हम कि पूरा शैलेश है, ऑर्डरलेस कलरलेस। तो कह देते थे सीधा कि जनरली दे आर शैलेश। शैलेश कह देने का मतलब हो जाता था ऑर्डरलेस, कलरलेस, हाँ सब लेस। तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अल्कीन का, अल्केन के तरह ही कार्बन बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इज इंक्रीजेज विथ increasing molecular mass. Boiling point of alkene is increases with increasing, बोलिए ना, molecular mass and decreases with increasing branching. Since boiling point directly proportional to, बोल नहीं रहा है जी, कितना सारा बात समझाए थे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्या आंसर करेंगे कि जिसमें कार्बन की संख्याएं ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। अब C4H8 को लिखते हैं दो तरीके से, ऐसे और एक ऐसे भी लिख देते, है ना। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, देखो पूरा आइसोमर बनाए सीधा चेन आइसोमर, और ये है ब्यूटीन। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये पहले वाले का कि ये दूसरे वाले का, तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड।
हो गया। सॉल्युबिलिटी एक और बातें होती, तो अल्कीन वाटर में क्यों सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है ना। अल्कीन वाटर में घुलेगा नहीं। लिख लिया था ना, सॉल्युबिलिटी नहीं लिखे थे, सॉल्युबिलिटी। हो गया। सॉल्युबिलिटी insoluble in water, while soluble non-polar solvent, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, पेट्रोल, केरोसिन, etc कर दी। हो गया सॉल्युबिलिटी। हो गया। लिख दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, देखो अल्कीन का केमिकल रिएक्शन समझना है, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है।
और पाई बॉन्ड कमजोर होता है। वही कमजोर पाई बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से और उसमें कुछ जुड़ जाएगा, है ना। चूंकि पाई बॉन्ड जब टूटेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन पे आप जिसको जोड़ना चाहेंगे जुड़ जाएगा। तो अल्कीन कॉमनली अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन, कॉमनली अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन। और कौन ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जान रहे थे, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, तो जो जुड़ेगा वो इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए उसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हाउएवर दे आल्सो अंडरगोइंग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन आर कॉमनली अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन एडिशन रिएक्शन, हाँ। हाउएवर यदि कोई पूछे कि भाई ये फ्री रेडिकल एडिशन में जाएगा, तो भी कह दीजिएगा हाँ, कंडीशन देने से जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑल्सो अकर। इलेक्ट्रॉन फ्री रहने से फ्री रेडिकल कहलाता है, और यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और वो जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अल्कीन कहाँ कहाँ जाएगा, बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएगा जनरली, और कभी कभी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में भी जाएगा। पहला, 2 रिएक्शन आप पहले से पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अल्कीन में हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कौन से कैटलिस्ट रहता है, बहुत बात पढ़े इसके लिए हम लोग, अल्केन में पढ़ लिए थे। यही बता रहे हैं कि यहां पर हर रिएक्शन कम से कम 2 बार पढ़ना होता है, कम से कम 2 बार। अब जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़े हैं, तो ये 12th में भी पढ़ना होगा डिहाइड्रेशन चैप्टर में। वहाँ थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह भी बता देंगे। ये वाला पहले से पढ़ चुके हो, है ना। इसको पढ़े हुए बहुत दिन अभी हुआ ही नहीं। निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, है ना। दूसरा, छोटा नहीं लिखेंगे, चलिए जल्दी से लिखो उसको वैसे ही लिख के छोड़ दो। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, अभी तुरते तो कहे हैं, कितना बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। ये सब ऑर्गेनिक का शब्दकोश होगा। जैसे कुछ बनाते ना कि 10 मीनिंग जानेंगे तो फिर बोलना सीखेंगे, उसी तरीके से है।
हो गया। लिख दिया? और लिखिएगा क्या? और दूसरा, रिएक्शन विथ X2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? देखिए, अरे देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with Br2, it forms CH2 single bond CH2 Br, डाइब्रोमो अल्केन, डाइब्रोमो अल्केन, दोनों Br जाकर के जुड़ गया है ना। कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बन जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो अल्केन। सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 CCl4, क्या बनेगा बोलो अपने से? CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी क्या जोड़ दें? यहां भी क्या जोड़ दें? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। कैसा हैलाइड है? विसिनल डाइहैलाइड नहीं है बाबू। जान तो इसमें एक बात और होता है, ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? ये ब्राउन है ना, ऑरेंज, ब्राउन नहीं है मेरे पास, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इधर में ये जब बन जाता है तो ये हो जाता है कलरलेस। अब बातें ये हो रहा है कि हम अल्कीन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं CCl4 के साथ, तो ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। गर्म कर देते हैं मिक्सचर को, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है। कलरलेस होने का मतलब वही है। इसका ये मतलब था कि जो मॉलिक्यूल आप लिए हुए थे ना, उसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड भी कहते हैं या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। क्या बोले? कि हमने एक कंपाउंड लिया हुआ और इसमें हमने क्या डाला? इसमें ब्रोमीन डाला है ना, ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है वो? है कहाँ? नहीं ना था, ये टेस्ट ट्यूब है। हाँ, ये टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें रेडिश ब्राउन कलर का नहीं, इसमें पहले से कोई अल्कीन लिया हुआ है
या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया हुआ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया हुआ है, और इसमें क्या डाले, ब्रोमीन डाले CCl4 के साथ, है ना। तो ब्रोमीन यहां पे जब गया तो ये रेडिश ब्राउन कलर का था, ये रेडिश कलर का था। अब रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट किए, हीट करने के बाद ये जो रेडिश ब्राउन कलर है वो हीट करने के बाद कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, यानी कि ये जो रेडिश ब्राउन कलर था वो कलर लेस हो गया। तो इसका कलरलेस हो जाना समझा रहा है कि ये जो कंपाउंड था ना उसमें डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड में वो ब्रोमीन क्या हो गया, जुड़ गया, है ना। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, याद रखो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये कॉमन क्वेश्चन के लैंग्वेज में भी काम आएगा कि ये कंपाउंड है इमेजिनरी जिसका फॉर्मूला आपको दिया नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि उस कंपाउंड में यदि हम ब्रोमीन वाटर डाले हैं तो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर गेट डिस्चार्ज, मतलब आपको जो इमेजिनरी कंपाउंड है उसमें एगो डबल बॉन्ड है, ऐसा सोच लेना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन को समझने के काम में आएगा। तो व्हेन अल्कीन is react with bromine in carbon tetrachloride CCl4, it form vicinal dihalide, it form vicinal dihalide, it form vicinal dihalide and reddish brown color of Br2 get discharged, so this reaction also used for test of अनसैचुरेशन। 10th क्लास में भी शायद था ही वाला बात, याद है, था कि नहीं था, नहीं था ना, नहीं था। कार्बन कंपाउंड में लास्ट में 1-2 पेज में शायद हो, चलो नहीं था तो अभी पढ़े ना भाई, हटाओ, पूरा बात पढ़िए लिए, था तो सही, नहीं सही, ठीक ही है, मतलब बच्चा टाइप लगता है जी, दम कुछ नहीं है। अब अगला रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन आएगा, तो उसको थोड़े बोलेंगे कि 10वां में था, काहे, कल नहीं हो जाएगा, ग्रामों में है, 12 क्लास में भी है, 2 बार तो पढ़ाएंगे अभी से, अभी थोड़ा पढ़ाएंगे। संडे को छुट्टी देंगे, छुट्टी दे देंगे, काहे नहीं देंगे, तुम लोग चाहो 3 दिन पढ़ने के लिए तो हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे काहे के लिए यार, 3 दिन करते हैं, कोई टेंशन थोड़े लेना है, कोई समस्या नहीं, सब मरा पड़ा बेचारा लचारा टाइप मत करो, सब इंथुसियाज्म के साथ रहो, उत्साह यदि शरीर में खत्म है तो कुछ हो पढ़ा देगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अब उत्साह बनाने के लिए एक ही दिन सप्ताह में मिले तब भी ठीक है, बतिया लेंगे 5-6 घंटा डेली आना ही समझ,
हो गया। तो किसी में डबल बॉन्ड है, पता लगाना है, क्या करेंगे? बोलेंगे सर ब्रोमीन वाटर डाल देंगे CCl4 में, Br2 डाल देंगे CCl4 में। ब्रोमीन वाटर नहीं बोलते, Br2 इन CCl4। तो डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा, जिसके वजह से रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिस्चार्ज हो, फेड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा सब, कहिए। ठीक है। नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा नोट में, आयोडीन ये वाला रिएक्शन नहीं करता है, नोट में लिख दीजिएगा, नोट में। पहुंचा नीचे तक जी, अभी नीचे में देख रहा है, पता नहीं कौन खेला करता है। लिखेगा अपने से तो कुछ नहीं उतार सकता है। टेस्ट के बाद यहां नोट लिख दीजिएगा। अरे ये टेस्ट न हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये जो है ना, अब 11 का तो परीक्षा देगा नहीं। कोई कह भी दे तो कहेगा ये गंदा गंदा बात बोल रहे हैं आप। टेस्ट में प्रैक्टिकल जब होता है तो उसमें भाइवा का भी चलन होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल मटेरियल था, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का था, और भाइवा में सर इस बात को पूछते भी हैं, बताइए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इस तरह से दिए जिसमें आपको पता लगाना है कि इसमें अनसैचुरेशन है कि नहीं, तो टेस्ट ट्यूब आपको दे दिए, आप पता कैसे लगाइएगा? कौन सा रिएजेंट डिमांड कर रहे हैं आप? देखिए पूरा लैब है, बताइए कौन सा रिएजेंट आपको दे दें। हमको आप ब्रोमीन दीजिए, Br2 दे दीजिए CCl4 में, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, नहीं होता है। जैसे दारू दे दीजिए पानी मिला करके, वैसे ब्रोमीन दे दीजिए, किस में मिला के? CCl4 में मिला के। CCl4 का वही रुख वही है। तब तुम्हारा भाइवा में सर समझ जाएंगे ना कि अच्छा बच्चा है, ये अच्छा पढ़ा था। बोल देंगे सर उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सुना जी तुम, कैसे अनसेचुरेशन टेस्ट होगा? कभी कभी ऑफिस में पापा लोग भी आ जाते हैं, बोले सर मेरे सामने एक क्वेश्चन, इसको पूछ के देखिए, एक को बता दे तब। तो एक बार कोरोना के जस्ट बाद हम ऐसे स्थिति में फंस गए थे, हम सोचे कि अब क्या पूछे, इसे क्या बता देगा एक क्वेश्चन, हम बता पूछ दिए वो गार्डो नंबर भी बता दो यार। वो गार्डो नंबर बता दो यार, वो 6.6.6.34 वो बोल दिया। है ना, हम कि अब क्या कीजिएगा, होता है अभी, अब कैसे इसको संभालना तो पड़ेगा ही, अब जो है सो तो यही है। उसी तरह से ये सब सवाल होता है कि बताओ जी बच्चा, डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में है, तुम कैसे पता लगाओगे? है ना, तुमको हिंट दे दिए हैं हम, याद रखियो इसको, यही पूछेंगे। हाँ, बाबूजी वाला परीक्षा में पास करने के लिए सब सवाल होता है। अब बताओ ये वाला यदि क्वेश्चन पूछ दिए तुमको और तुम बता देगा तो लगेगा ना बाबू को हम ही शायद गलत समझ रहे हैं, ये तो पढ़ता है। तो नोट में आयोडीन, आयोडीन ये रिएक्शन नहीं करता है, आयोडीन डज नॉट अंडरगो दिस एडिशन रिएक्शन।
अरे आयोडीन का फिजिकल स्टेट एक्चुअली में सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये वाला रिएक्शन नहीं करता, बाकी सब करता है। ठीक है। तीसरा एडिशन ऑफ HBr, हाइड्रोजन हैलाइड। देखना जी, पहले रिएक्शन देखना, लिख ही देते हैं पहले। व्हेन अल्कीन is react with HBr, हाइड्रोजन हैलाइड, it undergoing electrophilic addition reaction and form हैलो अल्केन। क्या बनाएगा? हैलो अल्केन। जैसे HBr दिए, दैट इज ब्रोमो अल्केन। कोई और रहता हैलो अल्केन, ब्रोमीन है तो क्या बना देगा? ब्रोमो अल्केन, है ना। और इस रिएक्शन में जो पढ़ना है हैलो अल्केन, यही पहला चैप्टर है 12th का, हैलो अल्केन, उसमें भी प्रिपरेशन है। तो यही वाला सेम रिएक्शन वहां पे थोड़ा वहां डिटेल में बताएंगे। When alkene is react with HBr, it undergo in electrophilic addition reaction and form haloalkane, that is bromoalkane. The reaction is known as electrophilic addition reaction. कैसा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो CH2 प्लस HBr क्या बनाएगा? CH3CH2Br। अरे कुछ नहीं, एगो में H जोड़ दीजिएगा, एगो में Br जोड़ दीजिए। प्रॉब्लम शुरू होगा यहां से, प्लस HBr। अब क्या कीजिएगा? एगो में H जोड़े थे, एगो में Br जोड़े थे, फिलहाल तो यही किए, हालांकि उसके प्रॉपर मैकेनिज्म है, देख लेंगे। अभी सुनिए, अभी H यहां जोड़ेंगे, Br यहां जोड़ेंगे, तब अलग प्रोडक्ट बनेगा। कोई कहेगा सर Br हम यहां जोड़ेंगे, तो एक रूल है, दैट इज मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनी करता रहता है सब, पूरा नाम है मार्कोनिकॉव रूल। ये भाई साहब बताएं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, कैसा अल्कीन हो? अरे सुनो, नाम बोलो मेरे साथ, दोहराओ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते वहां पे जहां पे ये CH डबल बॉन्ड CH जो देख रहे हैं, इसके अगल बगल में सेम कार्बन नहीं हो, तो उसको कहता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
तब जो है ये Br है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन दोज कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस यही है, इतना नियम है। नियम मैकेनिज्म से ही निकला है, प्रॉपर कारण है उसका, लेकिन नियम यही है। Br को कहां जोड़ना है? वहां पे जहां पे हाइड्रोजन क्या है, बोलो ना, हाइड्रोजन कम हो, तो Br यहां जोड़ दीजिए। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। प्लस एक बात बताएं कि जैसे कभी कभी ऐसी बातें होती है, तो हमेशा दो बातें होती है ना, मेजर और माइनर। तो ये मेजर माइनर, लेकिन यदि एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करना होगा। यदि आप लिख रहे हैं तो इसके बजाय ये लिख दिए, वो छोड़ दिए, तो गलत ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान दे करके, इस नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं नियम को? मार्कोनी-कॉब रूल ऑफ एडिशन। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन जाता है, और इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी होता है भाई। मतलब हम कह सकते हैं ये अकेला रिएक्शन होगा जिसको 1.5 घंटा पढ़ाएंगे बरहमा में, वहां पर है, वहां अकेले यही 1.5 घंटा खेलेगा। फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को कहां जोड़ देना है? जहां पे हाइड्रोजन कम है। सर अच्छा, नाम भाई साहब को लिख लेने दो, अब तुम पढ़ो तो क्या लिखें। हाँ, भाई साहब का नाम ऐसा रखा गया था, इसीलिए नाम पढ़ना है। हमारे यहाँ इस समय में नाम रखाता था राम श्याम, नहीं और क्या क्या रखाता था। तो उस समय कोई साइंटिस्ट का नाम मुन्ना शुक्ला करके, चुना बाबू करके है। हाँ, मतलब कोई रूल रहता ना, मुन्ना शुक्ला रूल, चुना बाबू रूल। वैसा कुछ है नहीं। मैंने इतना पहलवानी किया लाइफ में, लेकिन कोई रूल ना बनाया पड़ेगा है। वही सब थोड़ा कालीन भैया, चल चल वहां शुरू कर। मार्कोनी कॉब रूल ऑफ एडिशन है ना, छोटा में मार्कोनी भी कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम तो भाई साहब का है मार्कोवनिकॉव। मार्कोनिकॉव, मार्कोनी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट of the reagent added on those carbon atom around the double bond which has less number of
हाइड्रोजन एटम. Electronegative part of the reagent added on those carbon atom around the double bond which has less number of hydrogen atom. बताओ प्रोडक्ट बताओ जल्दी जल्दी. प्रोडक्ट बताइए. बताइए 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 जल्दी जल्दी. क्या बनेगा इधर? तुम लोग बना सकता है यार, कोशिश नहीं करता है. इतना आसान कुछ होता है? इतना आसान कभी भी मैथ फिजिक्स का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. मैथ बनाओगे इतना, एक पेज बनाया था आंसर. फिजिक्स न्यूमेरिकल वैसे ही रहता है. इसमें क्या है, फट से रूल जाना, फट से बन गया. ये बताओ इसमें लगेगा मार्कोनी कब? लगा दिए क्या? ये अल्किन सिमेट्रिकल है. इसमें बी आर तुम यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, बात एक ही है. तो इसमें लगेगा ही नहीं. हम जानबूझ के दिए थे कि आप लोग तो लिखे हैं तो लगे हुए कीजिएगा ना. तो याद रखाने के लिए दिए कि आप सिमेट्रिकल अल्किन में लगाने का कोई फायदा नहीं है. आपकी मर्जी. दोनों में कार्बन में हाइड्रोजन दोनों में क्या है? बराबर है. अरे बोलो ना, बराबर है या नहीं है? ये दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन की संख्या बराबर है. ऐसे अल्किन में मार्कोनी कॉब रूल का कोई जरूरत नहीं है. समझ रहा है ना जी? एगो बी आर इसमें जोड़ दिए, एगो एच इसमें जोड़ दिए, बात खत्म. लेकिन इसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. अनसिमेट्रिकल इसलिए बोले कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर चीजें नहीं है. CH3 CH2 CH यहां लगा देंगे Br, यहां पे CH3, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और यहां भी क्या देखे. अब ये सवाल आता है कि भाई ब्यूट 2 इन से भी वही बनता है जो ब्यूट 1 इन से बनता है ना. जबकि ब्यूट 1 इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और ये सिमेट्रिकल अल्कीन है. नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में सेम ही है.
तो उसको पहचान के रखना पड़ता है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्यूट 2 इन से और ब्यूट 1 इन से दोनों से HBr जुड़ेगा तो सेमी बनेगा। ये था मार्कोनी-कॉब रूल ऑफ एडिशन। मार्कोनी-कॉब रूल ऑफ एडिशन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है ना। और ये नियम इसलिए है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। है ना। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 12th में पढ़ेंगे। क्योंकि पहला ही चैप्टर में है। मार्कोनी-कॉब रूल ऑफ एडिशन कहां पे लगेगा? कहां पे लगेगा? जहां जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जहां जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। बड़े अब देखो, ना उधर ना जाना चाहिए, रहने दो। एक होता है एंटी मार्कोनी-कॉब रूल ऑफ एडिशन, और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसको क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस इफेक्ट, क्रॉस कहते हैं, क्रॉस। हम लोग के एच को ख पढ़ते हैं तो स्पेलिंग में के एच ही है, तो कहते हैं अपने हिसाब से क्रॉस इफेक्ट। ऐसे क्रॉस कहा जाता है, क्रॉस। यानी ये क्रॉस भाई साहब ही डिस्कवर किए थे, पेरोक्साइड डाले थे इसलिए नाम है पेरोक्साइड। और मार्कोनी-कॉब साहब जो कहे थे ठीक उसका उल्टा कह रहा है, इसलिए एंटी मार्कोनी-कॉब रूल ऑफ एडिशन है ना। 3 नाम बताएं, रिएक्शन एक ही है। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन is react with unsymmetrical alkene, जब रिएक्ट करेगा HBr
इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड लिख दिए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड, द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट added on those carbon atom which has large number of hydrogen atom. Known as anti-Markovnikov rule of addition. और एक्चुअली में यही वो एडिशन रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। वो वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था और ये वाला फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में लगेगा, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट एक्ट इन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉव साहब का नियम लगता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। यानी कि ये कहना ये चाहता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनेगा। एक HBr सिर्फ जोड़े थे, इस बार HBr के साथ में क्या है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या किसी भी तरह का पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में तुम लोग को बताए हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, इसीलिए उसको पेरोक्साइड कहते हैं। किसी भी तरह का पेरोक्साइड
नाम नया नया बदल के आ सकता है, पेरोक्साइड होना चाहिए। तो क्या होगा कि CH2, ये वाला कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन बोलो ना कम है, तो Br को कहां जोड़ने के लिए समझाया है, जहां पे ज्यादा नंबर हाइड्रोजन है। देखो क्या क्या, when unsymmetrical alkene is react with HBr in the presence of any peroxide, the electronegative part of the reagent added on those carbon atom which has more number of hydrogen atom, known as anti-Markovnikov rule of addition। तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां पे वहीं पे Br को जोड़ना है। उस केस में क्या था, जहां कम नंबर है वहां जोड़ना है, इसीलिए इसका नाम एंटी मार्कोनी पड़ा है ना, मार्कोनी का उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है, क्यों का जवाब है दिए हम आपको। बोलेंगे जब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तब रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये वाला रिएक्शन फ्री रेडिकल बन के होता है ना। फ्री रेडिकल कैसे बनता है ये बताएंगे हम आपको मैकेनिज्म में, है ना। अभी तो ये जानना है कि ये वाला रिएक्शन वो वाला रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। पेरोक्साइड डालने से यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना था वो नहीं हो करके कौन सा हो गया, फ्री रेडिकल। पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का पाथवे ही बदल गया, है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, थकल थकल जैसा लगते हो यार, हिम्मत नहीं बनता ना वैसे में। चलिए।